हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, और जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास में यहाँ पे देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा कि 5 साल पहले सिंधु की उम्र कावेरी की उम्र की 3 गुना थी। अब से 10 साल के बाद कावेरी की उम्र सिंधु की उम्र का आधा होगी। तो अब से 5 साल के बाद कावेरी की उम्र क्या होगी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नहीं कि वर्तमान उम्र को एज्यूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कि सिंधु की सिंधु की वर्तमान उम्र माना कि सिंधु की वर्तमान उम्र इसको मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष है। और माना कि कावेरी की वर्तमान उम्र इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे y वर्ष है। ठीक है, इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल पहले सिंधु की उम्र कितनी थी? x-5 है। और 5 साल पहले कावेरी की कितनी होगी? y-5। कह रहा है कि 5 साल पहले सिंधु की उम्र कावेरी की 3 गुनी थी। यानी कि 5 साल पहले कावेरी की उम्र में 3 से गुणा करना और 5 साल पहले सिंधु की उम्र के बराबर कर देना। तो यहाँ से आएगा x-5 इक्वल टू 3y-15। यानी कि x-3y इक्वल टू -10। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 बनी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है कि अब से 10 साल के बाद, यानी कि अब से 10 साल के बाद सिंधु की उम्र हो जाएगी x+10 और कावेरी की उम्र हो जाएगी आपकी y+10। ठीक है ना। कह रहा है कि अब से 10 साल के बाद कावेरी की जो उम्र है सिंधु की उम्र का आधा होगी, है ना। सिंधु की उम्र का आधा होगी। सिंधु की उम्र का क्या कर दूंगा? यहाँ पे आधा कर दूंगा। अब से 10 साल के बाद सिंधु की उम्र का आधा कावेरी की उम्र के 10 साल के बाद बराबर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+10 इक्वल टू 2y+20, यानी कि x-2y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये अब आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर बन चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। तो पहली जो इक्वेशन है वो x-3y इक्वल टू -10। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो x-2y इक्वल टू 10 है। ये आप लोगों की सेकंड इक्वेशन है। दोनों को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, पहली में से दूसरे को माइनस करूंगा, माइनस प्लस माइनस, y से y जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू -20 आएगा। यानी कि y इक्वल टू आप लोगों का 20 वर्ष यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, 20 वर्ष निकल कर आ जाएगा। और y क्या है? कावेरी की वर्तमान उम्र। अब ये बोल रहा है कि अब से 5 साल के बाद कावेरी की उम्र, तो कहेंगे यहाँ के अब से 5 साल के बाद कावेरी की उम्र, तो निकल कर आएगी y+5। तो y यानी कि 20+5 इक्वल टू 25 वर्ष। यानी कि अब से 5 साल के बाद कावेरी की जो उम्र निकल कर आएगी वो 25 वर्ष निकल कर आएगी। यानी आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि डेनियल और दिनारा की उम्र का योग 115 वर्ष है। 5 साल पहले दिनारा की उम्र का दोगुना डेनियल की उम्र के 3 गुने के बराबर था। तो दिनारा की वर्तमान आयु क्या है आप लोगों को बताना। तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि दिनारा की वर्तमान आयु, इसको हमने माना x वर्ष। और माना कि डेनियल
की वर्तमान आयु, डेनियल की वर्तमान आयु को हमने माना कि वाई वर्ष। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेनियल और दिनारा की उम्र का योग 115 साल है। तो यानी कि पहली इक्वेशन बनेगी यानी x प्लस वाई इक्वल टू 115। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। 5 साल पहले दिनारा की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, उम्र का 2 गुना, डेनियल की उम्र के 3 गुने के बराबर है। 5 साल पहले डेनियल की उम्र होगी y माइनस 5 के 3 गुने के बराबर है। तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 10। तो यहाँ से कह देंगे 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 5। ये अब आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है। अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 115, ये फर्स्ट बनेगी, और दूसरी बनेगी 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 5, ये आप लोगों की सेकंड बनेगी। अब इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहली में 2 की गुणा करेंगे, पहली में से दूसरी को माइनस प्लस और प्लस आ जाएगा, तो x से x कट जाएगा, यानी कि 5y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 230 और प्लस का 5, यानी कि 5y इक्वल टू 235 आएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20, 5 5 सते 35, 47। ठीक है ना। तो y आप लोगों का 47 वर्ष यहाँ पर निकल कर आ गया है। और y क्या है, आपकी डेनियल की वर्तमान उम्र। आपसे पूछता है दिनारा की वर्तमान उम्र, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, x प्लस 47 इक्वल टू 115। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 115 माइनस 47, तो 53 और 15 होता है 68 वर्ष। यानी कि 68 वर्ष किसकी वैल्यू निकल कर आई आप लोगों की, यहाँ पे दिनारा की, जो कि 68 वर्ष निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पिता और माता की आयु का योग बेटे की आयु के 7.5 गुना है। माता की आयु 35 वर्ष है। यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु का 4 गुना है, तो बेटे की आयु क्या है आप लोगों को बताना। देखिएगा यहाँ पे माता की उम्र तो गिवन है, यहाँ पे मान लेता हूँ, देखो जो चीज गिवन है उसको लिख देता हूँ। गिवन है एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर आप लोगों की यहाँ पर गिवन है 35 वर्ष। ठीक है ना। और माना कि पिता की आयु, तो पिता की आयु को मैं यहाँ पर x वर्ष मान लेता हूँ, और माना कि बेटे की आयु, माना कि बेटे की आयु को मैं यहाँ पे y वर्ष मान लेता हूँ। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिता और माता की आयु का योग, पिता की x है, माता की 35 है, दोनों का योग बेटे की आयु का 7.5 है, तो 7.5 y है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं इधर भी 2 की मल्टीप्लाई, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकता हूँ, यानी हम ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे कह दूंगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, और जी यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ली तो इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2x प्लस का 70 इक्वल टू 15y, तो 2x माइनस का 15y इक्वल टू माइनस का 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोगों की यहाँ पर बनेगी। ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु का 4 गुना है, पिता की आयु x है और बेटे की आयु यानी कि y का 4 टाइम्स है, इसे कह दूंगा x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी आपकी। ठीक है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
पहली और दूसरी इक्वेशन से। ठीक है जी, पहली और दूसरी इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन है आप लोगों की 2x माइनस का 15y और इक्वल टू माइनस का 70। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस का 4y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में दो की गुणा भी कर रहा हूँ। माइनस प्लस और माइनस आएगा, तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का माइनस का 11y इक्वल टू, ठीक है, माइनस का ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा। देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है, दो की गुणा भी करनी है। तो 4 में दो की गुणा करूंगा 8, माइनस 15 में से प्लस का 8 जब जाएगा तो माइनस का 7y आप लोगों का यहाँ पर आएगा, माइनस का 70, यानी कि y बराबर 10 वर्ष आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। यही y की वैल्यू। बेटे की आयु पूछता है तो बेटे की आयु y है और y का मान आप लोगों का 10 वर्ष निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि उम्र बेटे की जो निकल कर आएगी वो 10 वर्ष आएगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा। तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है आप लोगों को बतानी है। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा दोनों व्यक्ति की उम्र को। हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि माना कि बड़े व्यक्ति की उम्र, बड़े व्यक्ति की उम्र, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि x वर्ष है। और माना कि छोटी व्यक्ति की उम्र इक्वल टू y वर्ष है। ठीक है ना, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग यानी कि x प्लस वाई, उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है, x माइनस वाई का 7 गुना है। तो यहाँ से कहेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7x माइनस 7y। तो x वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा, 6x है ना, और माइनस का 8y इक्वल टू 0। ये अब आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। अब कह रहा है कि 5 साल के बाद उनकी आयु का योग। तो 5 साल के बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, एक की x प्लस 5 हो जाएगी और दूसरे की हो जाएगी y प्लस 5 हो जाएगी। उनकी आयु का योग, ठीक है ना, 5 साल के बाद दोनों की आयु x प्लस 5 प्लस y प्लस 5 का योग उनके अंतर का 9 गुना होगा। तो अंतर का 9 गुना, तो 9 से गुणा कर दूंगा अंतर, यानी कि x प्लस 5 और माइनस y प्लस 5। ठीक है ना, इस तरीके से बात समझ में आ गई है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस का 10 इक्वल टू 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 माइनस वाई माइनस का 5, 5 से 5 जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ से आएगा x प्लस का y प्लस का 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का, 9x माइनस का 9y आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वेशन बनेगी आप लोगों की 9x। ठीक है ना, यानी कि x वाले टर्म एक तरफ अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 8x आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा आप लोगों का 10y और इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, चलो इसको अभी ऐसे रहने तो, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम लोग इसके नीचे में पहले इक्वेशन को भी लिख दूंगा, 6x माइनस का 8y और इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और मुझे x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि बड़ी व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। तो y को कैंसिल आउट करूंगा, तो 10 चौक 40 और 8 पंजे 40 गुणा कर दूंगा और जोड़ दूंगा, माइनस प्लस और माइनस। तो 8 चौक 32, 32 में से 30 आप लोगों का यहाँ पर जाएगा तो x आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाएगा, 40 एज इट इज, यानी कि 2x इक्वल टू 40 आएगा और x इक्वल टू आप लोगों का 20 वर्ष आएगा। और x ही क्या थी, बड़े व्यक्ति की आयु को हमने माना था और वही आपको निकालनी थी। और यहाँ से आपका जो जवाब निकल कर आया है वो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ऑल क्लियर,
यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। अनुषा और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की आयु का दोगुना अनुषा की आयु से 4 अधिक के बराबर है, तो अनुषा की आयु बतानी है कि कितनी। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि अनुषा की वर्तमान आयु, ठीक है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि x वर्ष है ना, और माना कि नीलिमा की वर्तमान आयु, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की आयु का गुणनफल 240 है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 240, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। कह रहा है कि यदि नीलिमा की आयु का दोगुना यानी कि 2y अनुषा की आयु से 4 अधिक के बराबर है, x प्लस 4 के बराबर है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आया, मैं कह दूंगा ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी। अब यहाँ से मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 240 अपॉन y, समीकरण इक्वेशन सेकंड में रखने पर, यानी कि पहली इक्वेशन से x की वैल्यू को सेकंड में रखूंगा, तो लेफ्ट साइड में सोल्व करेंगे 2y और 240 अपॉन वाई और प्लस का 4, तो 2y इक्वल टू वाई, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा 240 प्लस का 4y, ठीक है ना। तो 2y² इक्वल टू 240 और प्लस का 4y, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको लिख देंगे 2y² माइनस का 4y और माइनस का 240 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, y² माइनस का 2y माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर कर देंगे, y² माइनस का 12y प्लस का 10y माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लूँगा तो y माइनस का 12 प्लस 10 कॉमन ले लूँगा तो y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो y प्लस का 10 और y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आप लोगों की 12 वर्ष निकल कर यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। अब देखो अनुषा की आयु कितनी है, x की बात कर रहा है, y 12 निकल कर आ गया, तो मैं कह दूंगा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, यानी कि x इंटू 12 इक्वल टू 240, 12 से 240 20 टाइम जाएगा, तो यहाँ से कह दूंगा x इक्वल टू 20 वर्ष, ठीक है ना। x इक्वल टू 20 वर्ष निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से आप कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी अनुषा की वर्तमान आयु x है, x की वैल्यू 20 साल निकली है, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा यहाँ पे। मेरी उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4 है, तो 3 साल पहले मेरी उम्र बिल्कुल वही थी जो 1 साल बाद मेरे चचेरे भाई की होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि x वर्ष है, और माना कि मेरे चचेरे भाई की वर्तमान आयु, इसको हम लोग मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरी उम्र का 2/3 यानी कि x का 2/3,
मेरे चचेरे भाई y का 3/4 के बराबर है, ठीक है ना। तो x अपॉन वाई इक्वल टू 9/8। क्लियर हो गई बात। अब एक इक्वेशन तो आप लोगों की ये बनेगी, दूसरी क्या कह रहा है, 3 साल पहले मेरी उम्र यानी कि x-3 वही थी जो 1 साल के बाद मेरे चचेरे की भाई की थी, यानी कि y+1 के बराबर आ गया। x-3 इक्वल टू y+1 आ गया। तो x माइनस का y इक्वल टू -4, ये आप लोगों की क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात यहाँ से, क्लियर है। अब देखो यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसे सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इक्वल टू 9y, यहाँ से कह दो 8x माइनस का 9y इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलो। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन है 8x माइनस का 9y इक्वल टू 0, ये आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन है। और x माइनस का y इक्वल टू -4, ये अब आप लोगों का सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मेरी उम्र निकालनी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो y को कैंसिल आउट करूंगा तो 9 की गुणा कर दो इक्वेशन सेकंड, तो माइनस आएगा, प्लस आएगा और प्लस आएगा। ठीक है ना। तो कितना आएगा आप लोगों का माइनस का x, और इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये प्लस का 4 आएगा ना, ये प्लस का 4 बनेगा, प्लस का 4 आ रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे +4 आएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस का 36 आएगा। तो x बराबर 36 वर्ष निकल कर आप लोग का यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, 36 वर्ष, 36 वर्ष यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। और आपसे यही पूछ रहा था कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, जिसको हमने x माना है और x की वैल्यू 36 वर्ष निकल कर आई है। तो इस तरीके से कह दो कि आप लोग की पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले रघु की उम्र सीता की उम्र की क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा 5 वर्ष पहले रघु की उम्र कितनी हो जाएगी, 17 - 5 यानी कि 12 वर्ष हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले सीता की उम्र कितनी हो जाएगी, 41 - 5 इक्वल टू 36 वर्ष हो जाएगी। कह रहे कि 5 वर्ष पहले रघु की उम्र, सीता की उम्र की क्या थी, 5 वर्ष पहले रघु की उम्र, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, 5 वर्ष पहले रघु की उम्र इक्वल टू, मान लो कि x गुणा सीता की उम्र थी, x गुणा 5 साल पहले, x गुणा 5 वर्ष पहले सीता की उम्र। रघु की उम्र 5 साल पहले 12 थी, इक्वल टू x इंटू 5 साल पहले सीता की उम्र 36 थी। तो 12 से 36 3 बार जाएगा, x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 1/3 आ जाएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से कहोगे आप कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में बर्तिन 18 वर्ष की है, जबकि उनके चचेरे भाई 7 वर्ष के हैं। तो कितने वर्षों में बर्तिन की आयु उनके चचेरे भाई की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। देखो यहाँ पे बर्तिन की आयु दे रखी, बर्तिन की वर्तमान आयु गिवन है, वर्तमान आयु, और ये दे रखी है यहाँ पे 18 वर्ष।
ठीक है ना। चचेरे भाई की वर्तमान आयु ये दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर 7 वर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहे कितने वर्षों में बढ़ती इनकी आयु। हमने कहा कि एक्स वर्षों के बाद, माना कि 18 प्लस एक्स के बाद चचेरे भाई की आयु का 1.5 गुना 1.5, और एक्स वर्षों के बाद चचेरे भाई की उम्र हो जाएगी 7 प्लस का एक्स। अब सोल्व करेंगे तो 18 प्लस का एक्स इक्वल टू 1.5 की 7 में गुना 15 7 105 10.5 और प्लस का 1.5 एक्स। एक्स वाले एक टर्म एक तरफ 0.5 एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये निकल कर आएगा आप लोगों का 7.5। एक्स इक्वल टू 7.5 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, डेसिमल से डेसिमल जाएगा, 5 से 75 15 बार, यानी कि एक्स की वैल्यू कितने निकल कर आ गई 15 वर्ष। और एक्स हमने क्या माना था कि कितने वर्षों के बाद उम्र की इतनी हो जाएगी, तो यहाँ से पता लगा कि 15 सालों के बाद इतनी हो जाएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एज के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत